नमस्कार। आरणी साहित्य समूह में सभी का वंदन अभिनंदन। मैं आशा जाकर सर्वप्रथम मैं आरणी साहित्य समूह की संस्थापक व अध्यक्ष मीनू पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आरणी साहित्य समूह पर मेरा नाम मेरी पहचान मंच पर अपना परिचय देने की एक सुंदर पहल की है। मेरा नाम आशा है और निश्चित है कि मेरा नाम मेरे माता पिता ने ही रखा है। मेरे पिताजी अध्यापक थे तो उन्होंने मेरा नाम बड़ा सोच समझ के रखा होगा। वैसे मैं अपने नाम के अनुरूप ही हूँ, आशा अर्थात उम्मीद। मैं कभी किसी को निराश नहीं करती हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आता है उसमें हमेशा आशा जगा देती हूँ। जो भी कोई भी काम करना चाहता है तो उसमें मैं पूरा सहयोग देती हूँ। लिखने की रुचि मेरी बचपन से ही थी। बचपन से ही मैं कविता कहानियाँ लिखती थी। अपने विद्यार्थी जीवन में स्कूल की जो मैगज़ीन आती थी उसमें हमेशा अपनी कविता कहानियाँ देती थी। और 1971 में जब 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो उस समय भी मैंने एक कहानी लिखी थी जो मेरी कॉलेज की मैगज़ीन में प्रकाशित हुई, जो सभी को बहुत पसंद आई। और जब मैं बीए कर रही थी उस समय मैं 16.5 साल की थी, तभी मुझे स्कूल में एक मैथ्स टीचर के रूप में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। क्योंकि मेरे पिताजी अध्यापक थे तो पढ़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे सरल कार्य मुझे पढ़ाना ही लगता है। तो उसके बाद बीए करने के बाद मैंने आगरा विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया है। मैं आगरा के पास शुकाबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन शुकाबाद में बीएड कॉलेज नहीं था, इस तरह से मेरा बीएड नहीं हो पाया। तो मेरे पिताजी का कहना था कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुमको बीएड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ है नहीं, है बाहर भेजना पड़ेगा। और मैं इस शर्त पर ही शादी करने के लिए तैयार हुई। शादी होते ही जल्दी मेरे बच्चे हो गए, तो इस तरह से मेरा एकदम बीएड करना नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उस समय पढ़ाई अपनी जारी रखी और मैंने एमए किया। मेरे पतिदेव ने और मेरे ससुर जी ने मुझे पढ़ने की अनुमति दी। इस तरह से मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में। संयुक्त परिवार में मेरी शादी हुई थी। मेरे 6 देवर और 2 नंदे थी, लेकिन बाकायदा मैंने आराम से अपनी पढ़ाई की। मेरी बिटिया जब 1 साल की थी, मेरे 3 बच्चे हो गए 4 साल में। मेरी बिटिया 1 साल की थी तो उस समय मैं मेरे फादर ने आगरा दयालबाग कॉलेज में मेरा एडमिशन बीएड के लिए करवा दिया। इस तरह से मैं अपनी बेटी को लेकर आगरा गई और वहाँ मैंने बीएड किया। दोनों बेटों को मेरे सास ससुर ने, मेरे पतिदेव ने संभाला और मेरी बिटिया को मेरी मम्मी पापा ने संभाला। इस तरह से मैंने बीएड किया और इंदौर आकर के फिर मैंने 5 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और 28 साल मैंने सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत व हिंदी का मैंने वहाँ अध्यापन किया। और 2012 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुई, रिटायर हुई। लेकिन मेरा लेखन चलता रहा। स्कूल के बच्चों को मैं खूब अपनी कहानी वगैरह देती रही। स्कूल की मैगज़ीन का भी मैंने 10 साल तक संपादन किया। और कई बार मैं अपने स्कूल के बच्चों को ही, क्योंकि बॉयज़ स्कूल था, सेंट पॉल लड़कों का स्कूल है, तो लड़कों को लेकर मैं कई बार आकाशवाणी गई अपनी कविता लेकर के, जहाँ उन बच्चों ने गाया। और स्कूल में भी मैं कल्चरल कमेटी की हमेशा इंचार्ज रही, तो वहाँ भी बच्चों के साथ जो है मेरे साहित्य सेवा भी होती रही। और कहानी लिखना है, बच्चों के लिए लेख लिखना है, बच्चों को कविताएं देना है, जो भी विषय रहते थे, इस तरह से मेरा लेखन चलता रहा। 2012 में रिटायर होने उससे पहले जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय मैंने देशभक्ति की कविताएं मैं बहुत लिखती थी। तो उस वर्ष 1999 में राष्ट्र को नमन मेरी ये पहली पुस्तक का मैंने प्रकाशन अपने स्कूल में ही, सेंट पॉल स्कूल में ही करवाया। इस पुस्तक की भूमिका श्री कृष्ण जी सरल, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। और उज्जैन के आचार्य श्री राममूर्ति त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक
का विमोचन उन्हीं के कर कमलों से हुआ है। और इस पुस्तक के विमोचन के समय पूर्व कुलपति श्री उमराव सिंह चौधरी जी भी थे, वो भी जो है उपस्थित थे। तो इस तरह से ये मेरी पहली पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और चूँकि मैं कहाँ पुरस्कार मिलते इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 2010 में मुझे किसी ने बताया कि देशभक्ति की कविताओं पर पुरस्कार मिलने वाला है, तब मैंने ये अपनी पुस्तक भेजी। और 2011 में मुझे राष्ट्र को नमन पुस्तक पर श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरी जो कहानियाँ शादी से पहले की लिखी थी, कुछ मैंने बाद में लिखी थी, उन सब कहानियों का संकलन मैंने 2013 में अनुत्तरित प्रश्न, ये इसमें 20 कहानियाँ हैं। तो इस तरह से इस पुस्तक का प्रकाशन 2013 में हुआ। और ये पुस्तक जो है समय प्रकाशन दिल्ली से मैंने प्रकाशित करवाई है। बाकी अपने इंदौर हिंदी साहित्य समिति है, यहाँ पर वीणा मैगज़ीन आती है, तो उसमें मेरी कई कहानियाँ आ चुकी हैं, समीक्षाएं, कविताएं, लघु कहानियाँ भी आ चुकी हैं। और उसके बाद में अपने स्कूल में कविताएं लिखती रहती थी। वे सब कविताओं को मैंने नए पंखों की उड़ान, ये 2015 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इस पुस्तक पर मुझे शिलोंग से जो है सम्मानित किया गया। अनुत्तरित प्रश्न पर भी मुझे 2015 में बदायूं में नारी अस्मिता एक साहित्यिक मंच है, उससे मुझे इस पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2016 में उज्जैन में कुंभ लगा था, तो उससे मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गई थी। तो बस बैठे बैठे लेटे लेटे ही मैंने ये पुस्तक जो है लिख डाली, सिंहस्थ महोत्सव 2016। इसका प्रकाशन सितंबर में हुआ। मैं वैसे प्रायः देशभक्ति की कविताएं ज़्यादा लिखती हूँ। बाकी लघु कहानियाँ, कविताएं, बहुत सारी साझा संकलन हैं, उसमें मतलब मेरे हुए हैं प्रकाशित। और पुरस्कार भी मुझे बहुत सारे मिले हैं। रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और बेटी बचाओ, मैं हूँ बेटी भी मुझे पुरस्कार मिला है लखनऊ से। वो भी मुझे इसी पुस्तक पर मुझे मिला है, सिंहस्थ पर मिला है, मैं हूँ बेटी। ये पुरस्कार मुझे लखनऊ से मिला है। बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले हैं। और अभी मैं 2019 में, जब उस समय युद्ध चल रहा था, तब मैंने हमारा कश्मीर ये पुस्तक लिखी है। इसमें केवल कश्मीर पर ही सारी कविताएं हैं। इसका प्रकाशन दिल्ली में हुआ था 2019 में। अंतरा शब्द शक्ति से मैंने इसका प्रकाशन करवाया। और 2020 में फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की मैं अध्यक्ष बनी हूँ, जिसका उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना और हिंदी भारत के सभी प्रांतों में एक विषय के रूप में पढ़ाई जाए। ये संस्था का संकल्प है। तो मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। और ये महिला प्रकोष्ठ है, तो इसमें करीब 80 महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये संस्था के मैंने बहुत सारे जो कार्यक्रम करवाए हैं। और उसमें सावन में जो है हमने काव्य गोष्ठी रखी थी, तो सभी महिलाओं ने सावन पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, स्वरचित। उन सभी स्वरचित कवि रचनाओं को मैंने इस पुस्तक में प्रकाशित करवाया है, मन भावन सावन। तो और भी हमारी पुस्तकें आने वाली हैं। बाकी मेरी बहुत सारी पुस्तकें साझा संकलन हैं, जिनमें मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अभी फ़िलहाल ये ज़िंदगी निर्भया एक पुस्तक है, उसमें भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के मंच पर हमने शक्ति स्वरूपा माँ, कल ही इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया है। नवरात्रि के समय हमने 9 दिन भजन रखे थे, तो सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी, स्वरचित। तो उन्हीं भजनों को हमने इस पुस्तक में संकलित करवाया है। अभी कोरोना दीपोत्सव पर भी पुस्तक आने वाली है। और अभी हमने 30 दिसंबर को बीते साल की कसक और नए साल की खनक ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी ने बहुत अच्छी अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। इस पर भी हमारी एक पुस्तक आने वाली है। तो इस तरह से ये मेरा
लेखन साधना चल रही है और मैं आरण्य साहित्य समूह से जुड़ी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। आप सभी को नववर्ष की पुनः जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, उससे सबको मुक्ति मिले और सभी और खुशियों के फूल खिलें। सबके जीवन में हर्ष की लहर बहे। सभी को नमस्कार। नववर्ष की पुनः पुनः शुभकामनाएं।